साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्व अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। शारदा देव्यै नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामिने तापहारिणे। स्वामिने तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातीतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा। पहले भगवान नाम करेंगे। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण
राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। कलयुग में हरि भजन ही सब ग्रंथन को सार। सत्य एक अखिलेश है, मिथ्या जगत पसार। राम कृष्ण जे नर जपहि, धरहि हृदय महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों में, पावहि पूरन ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में, अर्पण मन और प्राण। उनका अंतिम जन्म है, आवागमन नाम। पिछले रविवार भगवान श्री रामकृष्ण के उन भावों की चर्चा हो रही थी जिसमें ये द्वंद्व उठ रहा था कि वास्तव में वे स्वाभाविक हैं या उन्मादी हैं या पागल हैं। उनकी साधना काल में इसी प्रकार की भावनाएं, संशय बहुत से मनों के अंदर उठे थे। उसमें हमने कहा था 19 भाव उदित भये, श्री राम कृष्ण की दे। महाभाव कही वैष्णव, चरण भक्ति पूर्ण स्नेह। पंडित की भक्ति पुनः, पाछे कहूँ विस्तार। बहु पंडित मिल बैठी जब, करहीं शास्त्र विचार। 19 भावों की चर्चा हमने की थी। श्री रामकृष्ण के शरीर में वे वैष्णव के 19 भाव प्रकट हुए और महाभाव वैष्णव चरण कह रहे थे कि इनमें महाभाव हो गया। वास्तव में महाभाव है क्या? बाद में हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे पंडितों ने मिलकर सभा बुलाई और सभा में ये निर्णय लिया कि वास्तव में श्री रामकृष्ण हैं क्या। लेकिन उनके इस महाभाव के बारे में अगर देखें तो महाभाव होता है भाव, प्रेम और भक्ति। वैसे तो हम लोग भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जब ध्यान करते हैं, दीक्षा लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, भजन भी करते हैं और पाठ भी सुनते हैं, शास्त्र चर्चा भी करते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है जबकि अपने प्रेमास्पद, जिसको हम प्यार करते हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते, इसको कहते हैं प्रेम। और यही प्रेम सांसारिक सुखों के प्रति भी होता है। ये प्रेम अपने आत्मजनियों के लिए भी होता है, अपने लोगों के लिए होता है, संबंधियों के लिए होता है, रिश्तेदारों के लिए होता है। लेकिन वो प्रेम जो ईश्वर के लिए होता है उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम और भक्ति की चरम सीमा, बहुत चरम सीमा, वह हम देखने को मिलेगा श्री राधिका जी में या फिर चैतन्य महाप्रभु में और अब श्री रामकृष्ण में। ये राधा भाव है। वास्तव में देखा जाए, शंका, संकोच, संशय, संभ्रम, इन सब से उठ कर के, सबसे शून्य होकर के परम आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा। उसको अब कोई संशय नहीं, जो मेरा प्रेमास्पद वही मेरे प्रेम के योग्य है, उसी को मैं प्रेम करूँगा। उसको कोई संशय नहीं है उसकी आस्था में, उसको कोई विभ्रांति नहीं है, उसके अंदर कोई संकोच नहीं है। ठाकुर स्वयं कहते थे, लज्जा घृणा भय तीन ताकते न। लज्जा हो, घृणा हो, भय हो तो वो भक्ति नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिसमें व्यवसाय किया जाता है। मैं प्रेम करूंगा भगवान को अगर भगवान मुझे ये दें। वस्तु मांगता है,
कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई विवाह मांगता है। उसका सकाम भाव। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती, मार्केटिंग नहीं होती, हम इतना करेंगे हमको ये दो, उससे मुक्त होती है। जब तक भुक्ति मुक्ति की कामना रहती है तब तक प्रेम सुख का अभ्युदय होता ही नहीं है। जिसको हम प्रेम समझ करके और कहते हैं कि हम अमुक चीज़ को प्रेम करते हैं, अमुक व्यक्ति को प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, बल्कि ये तो वासना है, ये विषय की कामना है। प्रेम तो तब होता है जब उसके अंदर, प्रेम का सुख तो तभी मिलता है जब उसकी कोई कामना नहीं रहती। प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव तभी होता है जब निष्काम हो जाए। सबसे पहले इसकी पहली सीढ़ी है रति, केवल ईश्वर की चाह। जिस वस्तु को प्रेम करते हैं बस उसी की चाह, दूसरे की नहीं। सर्वेंद्रियों से केवल उसी की बात करना, उसी की चिंता करना, उसी की सेवा करना, इसको कहते हैं रति। अर्थात भक्ति का पहला सोपान है ईश्वर को प्रेम करना और सब इंद्रियों से उसी की कामना करना। हमारे को भगवान ने 5 इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां दी हैं, और इसको हम किसी भी काम में लगा सकते हैं। चाहे तो हम विषय कामनाओं में लगाएं या ईश्वर कामना में लगाएं। कहते हैं कि एक राजा, उसके नगरी में बहुत चोरियां हो रही थीं, तो उसने सोचा कि देखें तो सही, दिन पर दिन ये चोरियां बढ़ती चली जा रही हैं और पुलिस इसका कोई खबर नहीं लगा सक रहा है। तो इसलिए वह रात को वेश बदल करके और घूमने लगा। एक जगह उसने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा था, दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और उससे पूछता है, भाई तुम यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? कहने लगा, भाई मैं तो चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तो दूसरे ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो बड़ा अच्छा साथी मिल गया। बोले कैसे? बोले मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आज कहाँ पर धन ज़्यादा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम धन की खोज करोगे और हम जाकर चोरी करेंगे। इस बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है, बोलता है, भाई दोनों की बात मैंने सुन ली। तो सुन ली तो फिर क्या हुआ? बोले ये तुम धन का पता लगा सकते हो, ये चोरी कर सकते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ जानते हो? उस धन तक कैसे पहुँचा जाए वो तरीका मुझे मालूम है। और ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब 3 साथी मिल गए। इस बीच में चौथा आ जाता है, वो आकर के बोलता है कि मैं उसको खोल सकता हूँ, मैं उसको खोल सकता हूँ। तो कहने लगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, एक आदमी पता लगाएगा, दूसरा वहाँ पहुँचा देगा, तीसरा खोल देगा और चौथा चोरी कर लेगा, तो 4 आदमी तो मिल गए, तो बहुत बढ़िया काम है। तो इस बीच में 5वां आता है। वो कहने लगा कि मैंने सबकी बातें सुन ली हैं। बोले तुम्हारा क्या गुण है भाई? कहे जब तुम लोग पकड़े जाओगे और पकड़ करके तुम्हारे को ले जाया जाएगा थाने में, तो उसके बाद का काम मेरा है तुमको छुड़वाना। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, चोरी भी करेंगे फिर छूट भी जाएंगे। तो अच्छा ठीक है, फिर आज कहाँ चलें? बोले आज राजा के यहाँ पर चोरी करेंगे, वहाँ पर धन बहुत है। दूसरे ने सेंध लगा दी, वहाँ पहुँचा दिया। तीसरे ने चाबी खोली और चारों ने मिलकर के धन ले लिया और आकर के अपना बंटवारा शुरू कर दिया 5 ने। जब बंटवारा शुरू करने लगे तो देखने लगे कि अभी तो सुबह हो जा रही है। तो कहने लगे एक काम करें, आज यहीं पर इसको गाड़ करके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, कल फिर आकर के रात को इसका बंटवारा कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही किया, चले गए। दूसरे दिन आए और बंटवारा करने लगे। 4 व्यक्ति तो आ गए, 5वां अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने सोचा उसका धन यहीं पर गाड़ करके चले जाएंगे। इस बीच में आ गई पुलिस, पुलिस ने आकर के पकड़ लिया, पकड़ करके जेल में ले गए, ले जाकर बंद कर दिया। और दूसरे दिन फिर
राजा के दरबार में पेश किया गया, बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। राजा ने कहा कि ये लोगों ने इतनी हिम्मत की है, मेरे यहाँ पर आकर चोरी किया, इसलिए इनको सज़ा दी जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, चारों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई, फंदा तैयार है। अब नियम के अनुसार पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना या इच्छा है तो बताओ। तो कहने लगे कि एक तमन्ना तो हमारी है, उसको पूर्ण किया जाए। वो क्या है कि हमारा 5वां साथी कहाँ है, उसको ज़रा बुला दीजिए। तो 5वां साथी तुम्हारा कहाँ ढूंढेंगे, कैसा साथी था? बोला हमारा वो 5वां साथी था और उसको अगर वो आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तब राजा ने अपने सिर का मुकुट हटा करके और कहा कि 5वां साथी तुम्हारा यही है, और मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं तुमको बचाऊंगा, तो मैं तुमको रिहा कर देता हूँ, तुमको सज़ा नहीं मिलेगी। अब ये चारों जाकर के राजा के चरणों में पड़ गए, बोले अरे हमारा दोस्त राजा है, तो हम आज प्रतिज्ञा करते हैं अब कभी चोरी नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा जब तुमने प्रतिज्ञा की है चोरी नहीं करोगे, तो मैं तुमको अपना मंत्री बनाता हूँ चारों को, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुण है उसको मैं काम में लगाऊंगा। ठीक यही बात है कि हमारे पास भी ये 5 इंद्रियां 5 चोर हैं, ये 5 चोर हैं, तो ये विषय की तरफ भागते हैं। अब इन इंद्रियों को अगर हम काम में लगा लें तो ये भगवान की तरफ भागना शुरू कर देंगे। हम आँखों से देखना चाहते हैं, कुछ सुंदर चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो भगवान को देखें, भगवान की ओर दृष्टि करें तो देखेंगे कितना सुंदरता है उसमें। क्योंकि हम इस पार्थिव शरीर की या जड़ वस्तु के ऊपर प्रेम करते हैं, इसीलिए हमको उसमें क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उस अनंत की अगर भक्ति करें, उसका प्रेम करें तो उसमें अनंत सुख मिलता है। इसमें एक घटना आती है दक्षिण भारत की। एक संत जा रहे थे, बड़ी उनकी सवारी निकल रही थी, पीछे पीछे भक्त लोग गाते बजाते जा रहे थे, बहुत आनंद हो रहा था। इस बीच में देखा कि उनकी जो भीड़ है वो छटनी शुरू हो गई। अब वो संत जी अकेले रह गए, तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, ये भक्त लोग कहाँ चले गए हैं? तो जाकर के देखो, तो देख कर के आओ क्या बात है। तो देखा कि ये भक्त लोग उस दृश्य को देखने गए थे जहाँ पर एक व्यक्ति, वो एक वेश्या को प्रेम करता था और वो उसको इतना चाहता था कि अब वो धूप है इसलिए छाता लेकर के चल रहा है, वो अपनी प्रेमिका के सिर पर छाता रख कर के वो चल रहा है, लेकिन वो उसकी आँखों को बहुत पसंद करता है, इसलिए आँखों की तरफ देख करके चलता, उल्टा चल रहा है। ये तो कैसा दृश्य है, एक आदमी उल्टा चल रहा है छाता पकड़ करके एक नारी के ऊपर में, ये तो देखने वाला दृश्य हो गया। देखने गए, आकर के बताया संत जी को ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति इस प्रकार से है, उसका नाम है एक टक, माने एक टक लगा कर देखता रहता है वो। तो कहाँ देख रहा है? बोले कि वो अपनी प्रेमिका की आंखों में देखता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, उसको कहो कि मैं तुमको इससे भी अच्छी आंखें दिखा सकता हूँ, 10:30 बजे कल वहाँ पर अमुक मंदिर में आना होगा, इससे बढ़िया मैं आंखें तुम्हारे को दिखाऊंगा। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे भी बड़ी आंखें देखने को मिलती है तो मैं जाऊंगा। दूसरे दिन वो वहाँ पहुँच गया, मंदिर के पट खुले। जब मंदिर के पट खुले तो उन्होंने उसको कहा देखो सामने, वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति, और उसकी आंखों में उनको देखने के लिए बोला, लेकिन जो स्पर्श कर दिया संत ने, उससे उसका मन पवित्र हो गया, और जब वो देखने लगा तो उन आंखों के देखता ही रह गया, इतनी सुंदर आंखें हैं। अब वो देख रहा है तो देख ही रहा है, छोड़ नहीं रहा। और उसकी प्रेमिका खोजते खोजते वहाँ पहुँची और उसको कहने लगी चलिए अब बहुत देर हो गई। तो वो बोलता तू अब चली जा, क्योंकि तेरे से भी ज़्यादा सुंदर आंखें मुझको मिल गई हैं। तो यही आंखें हैं जो इस जड़ वस्तु को भी प्रेम कर सकती हैं, यही आंखें हैं लेकिन भगवान के सौंदर्य को देखना चाहती हैं। इसी प्रकार से
कानों से हम आजकल बहुत सारे गाने आते हैं ना, अभी देखते हैं हम सड़कों पर देख रहे हैं, कोई साइकिल पर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रहा है, उसके कान में क्या यंत्र लगा हुआ है, पॉकेट में वो मोबाइल रखा हुआ है, गाना बज रहा है और वो ऐसे ऐसे करता हुआ चला रहा है, उसको उसी में आनंद आ रहा है। ये भी एक गाना है, ये भी कान में जा रहा है। और कुछ ऐसे रसीले हैं जो कि भगवान का नाम होता है तो उसमें रस लेते हैं, तो वो सुनना चाहते हैं भगवान का नाम। इसी प्रकार से सुगंधी, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसी इत्र लगाते हैं जिस इत्र को हम तो पसंद भी नहीं कर पाते, कि दूर से नाक एकदम बंद हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगती है, वो इत्र लगा के आते हैं। लेकिन वही अगर उस मंदिर के अंदर जहाँ अगरबत्ती जल रही है उसकी सुगंधी कैसी होती है, उसमें रस लेना शुरू कर दे। इसी प्रकार से स्वाद का होता है, स्वाद लेते हैं, उसमें स्वाद जो हम खाते हैं उसका स्वाद एक है, उसको भावना से खाते हैं तो दूसरा होता है। राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर का, उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा जिस समय तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण होगा तो शंख बजने लगेगा, तो समझना कि अब यज्ञ पूर्ण हो गया है, सफल हुआ है। तो यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ के आखिर में सबको दान किया जाता है, दान भी हुआ। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो दान नहीं लिया हो, लेकिन शंख नहीं बज रहा। तो भगवान कृष्ण से पूछा कि शंख क्यों नहीं बज रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा अंतर ध्यान होकर के कहा, अरे मेरा एक बहुत अच्छा भक्त है, वो अभी भूखा ही है, तो उसको खोज करके लाओ, तब तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण होगा। तब खोजने के लिए गए तो देखा एक कुटिया में एक भक्त बैठा हुआ भगवान का नाम कर रहा है। उसकी कुटिया में कुछ नहीं है, कोई वस्तु भी ज़्यादा नहीं है, शयन करता है पृथ्वी पर, एक आध जो कपड़ा है शरीर पर और एक होगा। तो उसको कहा कि आप चलिए, भगवान कृष्ण ने हमको भेजा है, उस यज्ञ में आपको जाना होगा। तो वो चला वहाँ पर। जिस समय वो महल में प्रवेश कर रहा था, शंख आहिस्ता आहिस्ता बजना शुरू हुआ। तो कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब इसको भोजन करा दें तो शंख पूरा बजेगा। भोजन कराने के लिए सामान रखा सामने, जैसा होता है 55 व्यंजन, कुछ कड़वा है, कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ नमकीन है, सब मिला करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो सब सामने रख दिया गया। उसने खट्टा मीठा कड़वा सबको एक साथ मिला लिया, एक साथ मिला लिया। शंख तो अब बजने लगा, और वो मिला रहा था तो ऊपर से द्रौपदी ने देखा, अरे ये क्या, ये कैसा भक्त है, वो सब कुछ को मिला लिया, उसने स्वाद ही कहाँ रहा। अब उसमें ना मीठा स्वाद है, ना कड़वा स्वाद है, ना खट्टा स्वाद है, सब मिलाकर कैसा खिचड़ी सी बना ली उसने। ये तो अभद्र है। जैसे द्रौपदी करके हंसी, शंख बंद हो गया। अरे शंख बंद हो गया। तो भगवान कृष्ण से पूछा गया ये क्या बात है। बोले अरे ये जो मेरा भक्त है इसका असम्मान हुआ है, वो जो सब मिलाकर खा रहा है वो इस वस्तुओं के स्वाद को नहीं ले रहा है, वो तो भगवान का प्रसाद खाता है, और प्रसाद में कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये हमारी पांचों इंद्रियां इन विषयों के अंदर अगर रत रहती हैं तो वह वासना कहलाती है, वे आसक्ति कहलाती है, वो हमको बंधन में डालती है। लेकिन वही प्रेम, वही इंद्रियां यदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वही रति कहलाती है। रति जब प्रगाढ़ होती है तो उसको प्रेम कहते हैं। जैसे कि मीरा कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस और उसको कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं देह सुख नहीं चाहिए, लोकमान्य नहीं चाहिए, ऐसा करो माँ जो मेरे हृदय में तुम्हारी भक्ति हो, अव्यभिचारिणी भक्ति।
और कुछ नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। इस प्रकार का प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, और वो भी अगर उसके साथ उस प्रेम से चित्त द्रवित हो जाता है। कहते हैं कि प्रेम हृदय को द्रवित कर देता है, पत्थर को भी पिघला देता है। पत्थर को पिघलाने का अर्थ यही है कि प्रेम से मनुष्य सब कुछ जीत सकता है, उसमें स्नेह होता है। स्नेह हो जाए तो फिर प्रणय, उसमें मान प्रकट होता है। प्रणय ये अगली सोपान है। प्रणय जब घनीभूत होता है तो वह राग होता है। प्रियतम की इच्छा पूर्ण करने में उसकी कभी अवज्ञा भी करनी हो तो वो भी करेगा, वो भी करेगा। उसको बोलते हैं राग। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण जब अस्वस्थ थे तो उनको कहा गया था कि दूध, इतना लीटर दूध पिलाना है। दूध के लिए अगर श्री रामकृष्ण को पिला दिया जाए तो वो देखेंगे और तभी बोल देंगे कि नहीं खाना है, नहीं पीना है। लेकिन माँ उनको खिलाने के लिए दूध को बहुत कम कर लेती थी, उबाल करके उसको जब थोड़ा सा रह जाता था सूजी के साथ मिला करके उनको खिलाती। यह है कि उनके हित के लिए जो वो नहीं चाहते वह भी कर देना, इसको कहते हैं राग। ये फिर बदलता है भाव में, और भाव महाभाव में। राधा वह महाभाव है, भगवत स्वरूप है, सच्चित आनंद, भगवान के आनंद स्वरूप को वैष्णव शास्त्रों में आह्लादनी शक्ति कहा गया है। वही आह्लादनी शक्ति भगवान की श्री राधिका है। आप देखेंगे कि समस्त श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का नाम ही नहीं है, राधा का नाम ही नहीं है। कहते हैं कि जिस समय लिख रहे थे वेद व्यास जी तो राधा का नाम आने से उनको समाधि हो जाती थी, अब वह राधा नाम लिख नहीं पाते थे। लेकिन एक सखी की बात जरूर कही गई है, गोपी की बात जरूर कही गई, जो गोपी उनको अत्यंत प्रिय थी, और वही उनकी आह्लादनी शक्ति राधा थी। तो ये सार सर्वस्व है प्रेम का फल भाव, और ये भाव जब परिपूर्ण होता है तो उसको बोलते हैं महाभाव। तो इस प्रकार से इस भाव की बात हम लोग कर रहे थे। अब देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण और दूसरी साधनाएं भी कर रहे हैं। उन साधनाओं में बहुत सी ऐसी साधनाएं थी जिसको देखने से जो अज्ञानी पुरुष हैं वो संशय करते ही हैं, और जिनके अंदर भक्ति है, जिनका हृदय पवित्र है, वो उसमें से कुछ सार निकाल लेते हैं। अद्भुत साधन कीन प्रभु मोरे, शिक्षा हेतु कहूँ सब तोरे। मेरे प्रभु ने बहुत सारी साधनाएं की, और उससे हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है। मानव जीवन में हमको रास्ता दिखाई देता है, ईश्वर की ओर जाने का पथ हमको मिलता है, इसलिए उनका स्मरण मैं करना चाहूँगा। ईश्वर प्राप्ति हेतु नर देहा, अति बाधा कांचन करिए। सोई कारण प्रभु साधन कीने, दृढ़ धारणा यही विधि कीने।
ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जन्म का ध्येय है। इसी के लिए ये हमको मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो है कांचन, पैसा। आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में धन की लालसा इतनी अधिक बढ़ गई है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से चुक्त हो जा रहा है। उसके हृदय में प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, दया नहीं है, पशुवत उसका जीवन हो जा रहा है। उस पैसे के लिए वो क्या नहीं कर सकता है। उस पैसे के लिए वो किसी को मर्डर भी करा सकता है, किसी को लुटवा भी सकता है, किसी को नष्ट भी कर सकता है, लूट भी सकता है। उसका हृदय नहीं रहा। उसी के गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, और इधर वो मंत्री बन करके पॉकेट भर रहा है, पैसा भर रहा है। जो पैसा आता है देश की सेवा के लिए, जो गांवों की उन्नति के लिए, वो किसी और की पॉकेट में चला जा रहा है, उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, पशुवत जीवन बना देता है। ये पैसा ईश्वर प्राप्ति में तो बाधा होता ही है। इसको श्री रामकृष्ण कांचन कहा करते थे। कांचन माने सोना। तो भगवान ने इस बात को सिद्ध करने के लिए एक लीला अपने जीवन में बनाई। हम देखते हैं वो भगवान श्री रामकृष्ण एक हाथ मुद्रा प्रभु लीने, अवर हाथ मिट्टी भर लीने, और कही रुपया मिट्टी सम होई, पुनः मिट्टी कही मुद्रा होई, बारंबार कही प्रभु एहु, गंगा गर्भ विसर्जन करहु, एहि विधि धना शक्ति जाई, प्रभु निज जीवन माहि दिखाई। एक हाथ में भगवान श्री रामकृष्ण रुपया लेते हैं, दूसरे हाथ में मिट्टी लेते हैं। मिट्टी रुपया, रुपया मिट्टी, अर्थात मिट्टी ही रुपया है, रुपया ही मिट्टी है। ये दोनों समान है ऐसा कह करके, बार बार ऐसा कह करके रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया, और गंगा में फेंक देते दोनों को। इस प्रकार से धनासक्ति, धन के प्रति जो लालसा होती है, जो उसके प्रति लोभ होता है, उससे हमको मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार से दिखाया। दूसरा है कि हम सुनते हैं, वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, सर्वत्र सब जगह सब में ईश्वर है। ईश अवास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी दिखता है, नहीं दिखता है संसार में, वो ईश्वर ही है, ईश्वर छोड़कर नहीं है। उस सब में ईश्वर रमाया हुआ क्या? ईश्वर ही हुआ है। ऐसी धारणा हमारे शास्त्रों में है और हिंदू लोग इसको मानते हैं। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि हिंदू लोग इस बात को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, लेकिन आचरण नहीं करते। सर्वभूतों में ईश्वर है, इस बात का आचरण नहीं करते हैं। सब जगह ईश्वर है, इस बात पर मानते नहीं हैं, क्योंकि उसका कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने करके दिखाया नहीं था। भगवद गीता में भी लिखा है, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कुत्ते में भी, गाय में भी, हाथी में भी, सब में उस भगवान को देखते हैं। ये हम कहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसकी कोई उदाहरण हमको नहीं मिलती है। भगवान श्री रामकृष्ण ने यही उदाहरण हम सबों के सामने रखा। सब जीवों में ब्रह्म समाया, सब जीवों में ब्रह्म समाया,
सोई कारण गिरना नहीं कीजे, अभिमान मन से तज दीजे, अभिमान। सर्वजीव ईश्वर के रूपा, ब्रह्मावर केहू नहीं दूजा, जीव में शिव दिखलावन हेतु, अद्भुत लीला कृपानि केतु, अद्भुत लीला कृपानि केतु, अद्भुत लीला। सब जीवों में ब्रह्म समाया हुआ है और जीव वो ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी बाद में बोलते हैं, जिसको मनुष्य अज्ञानवश इंसान कहता है वो भगवान छोड़कर और कुछ नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, देखो, सी द वर्ल्ड एज इट इज, डोंट सी द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स। संसार को वैसा देखो जैसा है, ऐसा मत देखो जैसा दिखता है। कहने का मतलब है कि सर्वभूतों में है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिहार के एक गांव में गया था, शायद वैशाली का कोई गांव था, और वहाँ जाया और मैंने देखा बहुत सारे घर हैं। तो एक घर के अंदर जो मुझे ले गए थे, उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सत्कार करके बिठाया। तो मैंने पूछा उनसे कि इस गांव में कितने घर हैं? तो कहने लगे 33 घर हैं। लेकिन मैंने कहा, अरे मैंने तो देखा 100 से ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं। नहीं जी, 33 ही घर हैं। 33 घर हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। 33 ही घर हैं बोलते हैं। उनका कहने का मतलब था कि राजपूतों के 33 घर हैं, और बाकी कितने हैं? बाकी जो है, बोले वो आदमी ही नहीं समझता। अर्थात जाति पाति वर्ग, इसको लेकर के हम लोगों में भेद बहुत है, छुआछूत। श्री रामकृष्ण इस भेद को हटा करके सब जीवों में ब्रह्म समाया, इस बात को दिखलाने के लिए भी लीला की करते रहे हैं। वो क्या लीला थी उसको भी देखते हैं। बेकारियों की झूठन ग्रहण मानि प्रसाद, झूठी पत्तल धोए के जगह करें प्रभु साफ। दक्षिणेश्वर के मंदिर में प्रसाद वितरण हुआ करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे भिखारी भी आते थे, अस्पृश्य लोग भी बोले वो भी आते थे। उन सबको प्रसाद दिया जाता था, पत्तल पे प्रसाद दिया गया, कोई उसको छुएगा नहीं, क्योंकि वो नीच जाति के हैं, वो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। श्री रामकृष्ण वहाँ जाते हैं, उनकी पत्तल से उनका झूठन उठा करके अपने मुख में देते हैं प्रसाद के रूप में। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। इन गरीबों में, दुखियों में, अस्पर्श लोगों में वही एक ईश्वर है। उसने जो खाया, जो बचा, वही प्रसाद है। श्री रामकृष्ण ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, पत्तल को उठाया, जगह को साफ किया। वो नहीं चाहते थे ये अस्पृश्यता रहे। बाद में हम देखेंगे श्री रामकृष्ण भंगियों के यहाँ जा कर के, उनके शौचालय में, उनके उस समय बड़े बड़े बाल थे, उस बालों से साफ कर रहे हैं, ताकि उनके मन के अंदर ये अभिमान ना रहे कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मेरी ऊंची जाति है,
इस जाति को हटाने के लिए श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार से किया था। और भी देखते हैं, अद्भुत जरूर लगेगा, लेकिन ये भगवत लीला है। देख रहे हैं वहां पर, चंदन विष्ठा नहीं कछु भेदा, पंचभूत निर्मित सब यहाँ। चंदन है और विष्ठा है। चंदन को हम बहुत पवित्र मानते हैं, अच्छी सुगंधी निकलती है, रखते हैं अपने पूजा के स्थल पर। और विष्ठा तो शौचालय में है। ये दोनों में भेद, लेकिन दोनों पंचभूत से बने हुए हैं, भेद तो नहीं है। हम गोबर से भी गैस बनाते हैं, जो पत्ते इत्यादि होते हैं या जलकुंभी होती है उससे भी गैस बनाते हैं। पोल्ट्री लीटर से भी गैस बनाते हैं। और शौचालय जो है मनुष्य का, उससे भी गैस बनती है। बंगाल के गांव में उस शौचालय से गैस बनाई गई और वो गैस घरों में पहुंचा दी गई खाना बनाने के लिए। लेकिन कोई भी घर के अंदर उससे खाना नहीं बनाता था। हमने पूछा क्या बात है, कहने लगे ये तो पैखाना से आई है ना, इसलिए इससे कैसे खाएंगे। मैंने कहा कह रहे भाई सब तो मीथेन है, चाहे वो गोबर से हो, विष्ठा से हो, किसी से। मीथेन तो मीथेन ही है। मीथेन गैस जलाने में आपको खाना बनाना है, कोई शौच से थोड़ा ही बनाना है। लेकिन ये मनुष्य भेद रखता है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये चंदन निष्ठा, ये चंदन विष्ठा में भेद कुछ नहीं है। पिछली बार शायद मैंने इसमें एक प्रसंगवश फिर से कह रहा हूँ उसको। एक साधु आया था जिसको श्री रामकृष्ण देख रहे थे, कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ था, हाथ में रोटी थी, कभी कुत्ते को खिलाता है कभी खुद खाता है। तो लोग कहते पागल थे क्या, कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ है और उसको खिला रहा है, कभी आप खा रहे हो उसी रोटी को, और चारों तरफ से लोग इकट्ठे होकर के देख रहे हैं। तो वो देख करके सबको बोलता है, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे। अरे इस विष्णु कुत्ता के ऊपर बैठ करके तो विष्णु खा रहा है, और क्या खा रहा है ना, वो रोटी भी विष्णु है। तुम किम हंससी रे विष्णु, तुम विष्णु लोग क्यों हंस रहे हो, विष्णु सर्वमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है, भेद कहाँ है। तो ये श्री रामकृष्ण इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इस भेद को हटाने के लिए उन्होंने करे स्पर्श जीव ते विष्ठा, निर्विकार बनी दृढ़ निष्ठा, यही प्रकार सब साधन कीने, दिव्य उत्कंठा केवल कीने। श्री रामकृष्ण ने विष्ठा को उठा करके अपनी जीभ से लगा दिया, अपनी इस निष्ठा को दृढ़ करने के लिए। ये ऐसे बहुत से साधन श्री रामकृष्ण ने किए। चरम लक्ष्य है जिसको पाने के लिए श्री रामकृष्ण ऐसा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण एक बार बलराम मंदिर के घर गए, बलराम के घर गए, एकाएक वहाँ पर भावाविष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं ईश्वर ही जगत बना है, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। ठाकुर जगन माता से कह रहे हैं, माँ ये क्या दिखा रही हो, तेरा तो सब रूप ही उड़ गया, सभी मनुष्यों में तुझको ही देख रहा हूँ। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा मात्र है ना, और चैतन्य तो तुम्हारा ही है उस सब में। फिर एक बार देखते हैं श्री रामकृष्ण, ये सारा जगत मोम का बना हुआ है, आदमी भी मोम का, वृक्ष भी मोम का, पत्थर भी मोम का, बिल्डिंग भी मोम की, सारा जगत मोम का बना हुआ है, अर्थात एक ही वस्तु से बना हुआ है और वह वस्तु है ब्रह्म। तो ये एक अनुभूति उन्होंने अपने जीवन में की। चरम लक्ष्य
प्रभु जब पाए, दुर्लभ अनुभव मन को भाए। कण कण में वही ब्रह्म समाना, साधन सफल प्रभु तब मान। बहुत सारे उनको अनुभव हुए, दुर्लभ अनुभव हुए। कण कण के अंदर सारे जगत के रज रज में केवल वही ब्रह्म समाया हुआ है। तब उन्होंने ये माना कि मेरी साधना सफल हुई है। कैसी भावना है वो? हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर प्राणी के जीवन में तू। हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर प्राणी के जीवन में तू। हर रंग में तू। आकाश में तू, पृथ्वी में तू, सूरज और चांद सितारों में तू। स्वर्ग में तू, पाताल में तू, स्वर्ग में तू, पाताल में तू। इस पृथ्वी के कण कण में तू। हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर प्राणी के जीवन में तू। हर रंग में तू। संतान भी तू, माँ बाप भी तू, भाई बहन पति पत्नी में तू। जितने रिश्ते सब तू ही तू, जितने रिश्ते सब तू ही तू। सब जीवों के हर रूप में तू। हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर प्राणी के जीवन में तू। हर रंग में तू। पशु पक्षी वृक्ष पाषाण भी तू, पर्वत वन नदी सागर भी तू। हर जाति धर्म और वर्ग में तू, पापी सज्जन और संत में तू। हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर प्राणी के जीवन में तू। हर रंग में तू। ये भाव श्री रामकृष्ण ने निष्ठा से कैसे लेना चाहिए ये हम लोगों को दिखाया। अब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण तो अधिक पढ़ा लिखा नहीं किए थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, न उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, बहुत सारे सुने थे कुछ कुछ। उन्होंने देखा जो शास्त्रों में लिखा है। गुरुवाक्य शास्त्र के लेखा, निज जीवन अनुभव करी देखा।
यही कारण प्रभु अवर अनेका, साधन कीन एक देखा, पागलपन नहीं जानहु एहु, पावन ही के लक्षण ए। जो गुरु कहते रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में इसका अनुभव कर लिया और इस प्रकार की बहुत सारी साधना उन्होंने की, एक से एक बढ़ कर के। लोगों ने देखा ये तो पागलपन है, ऐसा कोई करता है? जो आदमी सभ्य है, जो बुद्धिमान है, वो कहीं किसी की झूठी पत्तल उठाएगा, उसमें से कुछ खाएगा, विष्ठा को चखेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? पागल नहीं तो और क्या होगा? लेकिन पावन हृदय के यही लक्षण होते हैं और इसके सर्वोच्च ज्ञान यही है। हम जिस साधु की बात कर रहे थे, जो कुत्ते पे बैठकर खा रहा था, उसको देख करके श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो हृदय, वो ज्ञानी है, वो परमहंस है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो दूर भागता है। ये भी दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया तो वो पत्थर मारने लगा इसको, लेकिन फिर भी हृदय ने नहीं छोड़ा। मामा ने कहा है ना, उससे कुछ ज्ञान लेना है, इसलिए उसके पीछे भागता रहा। आखिर में उसने कहा, अच्छा देख, जिस रोज गंगा का पानी और इस नाले का पानी तेरे लिए समान हो जाएगा, समझ लेना तेरा काम हो गया। अर्थात ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जहाँ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये कुछ भी नहीं रहता, मनुष्य इससे ऊपर उठ जाता है। तो ये उनके मन में आता है जो पवित्र हृदय हैं, वो इसको समझते हैं। श्री रामकृष्ण की इस प्रकार से और भी बहुत सारी साधनाएं हैं जो हमको हमारे को पथ दिखाती हैं, ईश्वर अभिमुखी करती हैं और संसार विमुखी करती हैं। मन के अंदर त्याग, प्रेम, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं और अंत में इस मनुष्य शरीर की जो ध्येय है ईश्वर प्राप्ति, उसकी ओर हमको ले जाती हैं। ये और भी कथाएं आएंगी। अब आज समय हो गया, इसलिए भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करेंगे। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें
पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सब